हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम करम वास्तव में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं SKMU दुमका यानी सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 1 का सिलेबस हम लोग देखेंगे। क्या चीज सिलेबस देखेंगे तो कौन से पेपर का, कौन सी सब्जेक्ट का। तो पेपर है आपका BAC यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स। BAC के रूप में एक सब्जेक्ट आता है जिनका नाम है योगा। योगा का अगर पूरा नाम बोला जाए, चैप्टर का पूरा नाम तो है हेल्थ एंड योगा एजुकेशन। क्या है? हेल्थ एंड योगा एजुकेशन। ये आप लोगों का एक सब्जेक्ट है जिनको आप लोगों को पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बस इसके सिलेबस के बारे में कि क्या क्या चीज है, कौन कौन सा टॉपिक जो है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है सेमेस्टर 1 वालों के लिए। तो देखिए, ये 4 सेशन जो है, कहने का मतलब है हर एक सेशन वालों के लिए जिनका भी सब्जेक्ट है हेल्थ एंड योगा एजुकेशन, उनके लिए ये बेस्ट है। ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड देख लीजिएगा। अगर उनका सब्जेक्ट है तो आप बिंदास इसको पढ़िएगा। आपको पता है कि ये पेपर भी आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इसीलिए आप जो है मेरे हिसाब से पढ़िएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ, उसके बाद उसी थ्योरी का जो है ऑब्जेक्टिव कराता हूँ। और ऐसा कंटेंट आपको देखने के लिए कहीं पर मिलेगा नहीं, इतना सटीक कंटेंट। चलिए शुरुआत करते हैं सिलेबस को। सबसे पहला जो हम लोग इसमें देखते हैं, हेल्थ एंड योगा एजुकेशन को 2 यूनिट में बांटा गया है। कौन कौन से? यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 में है, यूनिट 1 में देखिए क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में यहाँ पर है। और क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस में 5 चैप्टर टोटल हम लोगों को पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला चैप्टर है कि हेल्थ एंड वेलनेस का मीनिंग क्या है। ठीक है, और अप्रोचेस टू हेल्थ एंड वेलनेस, यानी हेल्थ एंड वेलनेस का जो है अप्रोच क्या है, उनके बारे में आपको पढ़ने हैं। चलिए, दूसरा चैप्टर हमारा क्या कहता है? दूसरा चैप्टर कहता है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस की क्या लिमिटेशंस है, कहाँ तक इसके क्षेत्र है, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ना है। तो ये चीजें, उनकी जो डायमेंशन है उनके बारे में देखेंगे। चौहद्दी बोलते हैं हिंदी में, चौहद्दी विमा। चलिए आगे देखते हैं तीसरा चैप्टर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो भी कारक है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो भी कारक है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए अगला है, चौथा चैप्टर है इंडिकेटर्स ऑफ गुड हेल्थ, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के जो लक्षण है, संकेत है, उनके बारे में देखेंगे। एंड पुअर हेल्थ एंड वेलनेस, यानी कि जो खराब, कहने का मतलब है खराब स्वस्थ है, उनके क्या क्या संकेत है। यानी कि हमारा जो शरीर है, या तो वो स्वस्थ है, अच्छा है, तंदुरुस्त है, तो उनके क्या क्या संकेत है, उनके क्या क्या सिंबल है कि हमारा शरीर अच्छा है। ठीक है, हम चल फिर पा रहे हैं, अच्छे से बोल पा रहे हैं अच्छे से, तो हमारा शरीर क्या है, अच्छा है। तो उसको अपने किताबी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, बात समझे। अगर हमारा चल फिर नहीं पा रहे हैं, मतलब बोल नहीं पा रहे हैं अच्छे से, थकान महसूस हो रहा है, तो कहने का मतलब है हमारा स्वास्थ्य क्या होता है, खराब होता है। लेकिन उसको किताबी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे, बात समझे। चलिए पांचवा चैप्टर है स्टेटस ऑफ हेल्थ इन इंडिया एंड झारखंड, यानी कि झारखंड और पूरे भारत में जो स्वास्थ्य की स्थिति है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर चिंतन करेंगे, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। चलिए आप देख लेते हैं दूसरी यूनिट क्या कहता है। सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट योगा एजुकेशन के बारे में है, योगा की शिक्षा के बारे में है। ठीक है, लोगों को जो है हमें क्या करना चाहिए, योगा के तरफ जो है उनको, कहने का मतलब है बुलावा भेजना चाहिए। सबसे पहला चैप्टर है एम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड फॉर हेल्थ वेलनेस एंड फिटनेस। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य हो गया या कल्याण, किसी का भला करना, और फिटनेस के लिए योग का उद्देश्य और महत्व, मतलब योगा का जो हमारे जीवन के बहुत सारे अहमियत है, जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कल्याण के क्षेत्र में या फिटनेस के क्षेत्र में उनके जो उद्देश्य है, क्या क्या उनके उद्देश्य है, क्या क्या उनके महत्व है, इनको हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दूसरा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ योगा, यानी कि योगा के क्या क्या सिद्धांत है। जैसे कि आपने पढ़ा रखा होगा अष्टांग। ठीक है, तो अष्टांग योगा एक होता है, क्या होता है, अष्टांग योगा, ये योगा हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम लोगों ने देखेंगे सूर्य नमस्कार। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार और अष्टांग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तीसरा चैप्टर है टेक्निक ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के जो तरीके हैं, प्राणायाम के जो तौर तरीके हैं उनको हम लोग देखेंगे। प्राणायाम का जो ये योगा है उनके तौर तरीके को हम लोग देखेंगे। बेसिक सेट ऑफ मेडिटेशन, यानी कि ध्यान, मेडिटेशन ऐसे बाबा जी लगाते हैं ना, मेडिटेशन ध्यान जिसको बोलते हैं, तो ध्यान लगाने के जो बेसिक तरीके, बुनियादी तरीके हैं, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। चलिए आप देखते हैं हम लोग यहाँ क्या कहता है, डिफरेंट टाइप ऑफ आसन एंड इट्स इफेक्ट, यानी कि योग के बहुत तरह होते हैं, योग बहुत तरह के होते हैं और उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या प्रभाव होते हैं, इनको हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा पद्म आसन। क्या है? पद्म आसन सुन रखे होंगे, पद्मासन जिसको बोल देते हैं शॉर्ट में, पद्म आसन। ठीक है, दूसरा है भुजंग आसन। क्या है? भुजंग आसन। ठीक है, तीसरा है हलासन, याद रखिएगा हलासन।
फिर है सलभासन और फिर है धनुरासन, क्या है धनुरासन, फिर है शवासन और वज्रासन और चक्रासन। तो ये सभी चीजें इसको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए और देखिएगा प्राणायाम में देखते हैं हम लोग ब्राणी प्राणी हो गया, अनुलोम हो गया, विलोम हो गया, कपाल भारती हो गया। ये सभी जो योग के प्रकार है, आसन के प्रकार है, इनको हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी में भी देखिएगा वही है, विभिन्न प्रकार के आसन और उसके प्रभाव क्या है, जैसे पद्मासन, भुजासन, हलासन, सर्पासन, धनुरासन, शवासन, वज्रासन, चक्रासन, इतना आसन पढ़ेंगे। और एक और चीज होता है प्राणायाम। प्राणायाम प्राणायाम में देखेंगे ब्राणी, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 2 यूनिट था टोटल, कहने का मतलब है इस हेल्थ एंड योगा सब्जेक्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा कहने का मतलब है हेल्थ एंड योगा एजुकेशन का दोनों यूनिट हमने देख लिया कि क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ने हैं। और इसी से रिलेटेड जो है मैं आपको थ्योरी भी कवर कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा शॉर्ट तरीके से, फिर लॉन्ग तरीके से भी बाद में पढ़ाऊंगा जो बाद वाले स्टूडेंट है उनके लिए। लेकिन अभी आपका एग्जाम चल रहा है तो शॉर्ट तरीके से आपको एक एक चैप्टर उठाएंगे, उसको पढ़ाते जाएंगे। टोटल कितना चैप्टर है, ज्यादा नहीं है, 5 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, 9 चैप्टर है। कहने का मतलब है 9 लेक्चर में जो है इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आप हमारे साथ बस जुड़े रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।